10 नवंबर 1889 अमेरिका का एक बड़ा अखबार एक खबर छापता है, इंडियंस रॉबिन हुड। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस आदमी को दुनिया हीरो कह रही थी उसे ब्रिटिश सरकार खुखार डाकू बता रही थी। तो सच कौन बोल रहा था? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आदमी का नाम सुनकर अंग्रेज अफसरों की रातों की नींद उड़ जाती, लेकिन उसी आदमी को लाखों गरीब लोग प्यार से कहते थे मामा। तो आखिर कौन था ये रहस्यमयी शख्स? ये कहानी है मध्य प्रदेश के घने जंगल की, सतपुड़ा की पहाड़ियों की और एक आदिवासी योद्धा की जिसका नाम था टट्या भील। ये लोगों के लिए टट्या मामा। करीब 1840 के दशक में निवाड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक भील बच्चे का जन्म हुआ। भील समुदाय, जंगल उसका घर था, धनुष बाण उनकी पहचान। बचपन से ही टट्या भील को सिखाया गया जंगल हमारी माँ है और तीर हमारी रक्षा। लेकिन जल्द ही उनकी दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि अब भारत पर राज था अंग्रेजों का और यहीं से कहानी पूरी बदल जाती है। ब्रिटिश सरकार ने जंगल पर कब्जा करना शुरू किया। 1865 और 1878 के फॉरेस्ट लॉ आए। अब सोचो, जो जंगल पर सदियों से भीलों के घर थे, अचानक से वहीं जंगल बन गए सरकारी संपत्ति। लकड़ी काटना, शिकार करना और यहाँ तक कि सूखी लकड़ी उठाना भी जुर्म बन गया। लेकिन असली वार अभी बाकी था। 1871 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इस कानून के तहत भील जैसे कई समुदाय को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। मतलब आपने कुछ किया या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, आप पैदा ही अपराधी हुए। सोचिए, एक पूरे समुदाय का सम्मान छीन लिया गया। टट्या ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके लोग जमीन खो रहे थे, कर्ज में डूब रहे थे और पुलिस के डर में जी रहे थे। और यहीं से उनके अंदर एक आग पैदा हुई, बगावत की आग। 1878 में टट्या को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा एक और अपराधी खत्म, लेकिन सिर्फ 3 दिन की बात, टट्या जेल से फरार हो गए और उसी दिन जन्म हुआ टट्या मामा का। अगले 12 साल तक मध्य प्रदेश में एक अजीब खेल चलता रहा। टट्या अचानक हमला करते, अंग्रेजों का खजाना लूटते और फिर वो पैसा गरीबों में बांटते थे। ये तुम्हारा हक है। कभी किसी बेटी की शादी में मदद, कभी कर्ज में डूबे किसानों को आजादी। लोग कहने लगे मामा आ गए। टट्या की सबसे बड़ी ताकत थी जंगल। वो छापामार युद्ध लड़ते थे, छोटे हमले, तेज भागना और दुश्मन को थका देना। अंग्रेजों की हजारों सैनिकों वाली सेना भी उन्हें पकड़ नहीं पा रही। लेकिन हर महान कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है और टट्या की कहानी में भी आया। अंग्रेजों ने ताकत से नहीं, धोखे से हमला किया। एक आदमी गणपत, जो टट्या की मामूली बहन का पति था, रक्षाबंधन के दिन टट्या उसे मिलने आए, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस खाट लगाकर बैठी थी और वहीं टट्या मामा गिरफ्तार हो गए। 19 अक्टूबर 1889 कोर्ट ने फैसला सुनाया, फांसी। 4 दिसंबर 1889 जबलपुर जेल में भारत के इस महान योद्धा को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्हें उनका शव भी परिवार वालों को नहीं दिया। रात के अंधेरे में उसे पाताल पानी के पास फेंक दिया गया। आज वही जगह टट्या मामा की समाधि है और कहा जाता है जब भी ट्रेन वहां से गुजरती है वो एक पल के लिए रुकती है, जैसे एक महान योद्धा को सलाम कर रही हो। अंग्रेजों के लिए टट्या एक डाकू थे, लेकिन जनता के लिए वो एक जननायक थे, एक रक्षक, एक मामा। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे वीरों के नाम हमारे इतिहास की किताबों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।